हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम संस्कृत के उत्तर रामचरितम की प्रमुख सूक्तियाँ लिए हुए हैं। उत्तर रामचरितम से बहुत से सूक्ति पूछे जाते हैं और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षा, जीआईसी, इन सब में सूक्तियाँ तो पूछी ही जाती हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम इन सूक्तियों को इनका अलंकार, छंद और अर्थ सहित आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये परीक्षा उपयोगी आपकी सूक्तियाँ हैं। परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं कई सूक्तियाँ इसमें से, और आगे भी उम्मीद है कि इन सूक्तियों से ज़रूर पूछा जाएगा। तो एक बार पूरा ज़रूर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं क्या है। अपिग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, अर्थात निर्जन जन स्थान यानी दंडकारण्य यानी वन में आपके चरितों से पत्थर भी रो पड़े थे और वज्र का भी हृदय फट गया था। इसका अर्थ होता है, और ये किसने कहा था? तो ये लक्ष्मण ने कहा था। ये लक्ष्मण के शब्द हैं। प्रथम अंक का, ये प्रथम अंक से लिया गया है। प्रथम अंक को चित्रदर्शन नाम से जाना जाता है, उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक को। और ये कह किससे रहे हैं? तो राम और सीता से कह रहे हैं। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है। और इसमें शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है। शिखरणी छंद है इसमें, और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एते ही हृदयम मम छिंदः संसार भावः, ये सांसारिक भाव हृदय के मर्म स्थल को भेदन करने वाले हैं। क्या है? ये सांसारिक भाव हृदय के मर्म स्थल को भेदन करने वाले हैं। ये प्रथम अंक से लिया गया है। राम का सीता से एक कथन है, अर्थात राम सीता से कह रहे हैं, एते ही हृदयम मर्म छिद्ध संसार भाव। नेक्स्ट देखते हैं। इयं गेहे लक्ष्मी अमृतवर्तनीय नयनो, अर्थात यह सीता घर में लक्ष्मी है, यह नेत्रों के लिए अमृत की सलाका है। यह सीता, यह अर्थात सीता के लिए कहा गया है, घर में लक्ष्मी है और यह नेत्रों के लिए अमृत की सलाका है। यह प्रथम अंक से उद्धृत है। यह कथन राम का है और इसमें शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है। शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है और आपका रूपक अलंकार, इस सूक्ति में आपके रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस श्लोक में आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दुर्जनो असुखम उदुत्पादयति, अर्थात दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। यह भी आपके प्रथम श्लोक से है। यह सीता का कथन है। राम और लक्ष्मण को सीता कह रही हैं कि दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं। तीर्थोदकम व वहिन्यश्च नान्यतः शुद्धिर्महतः, अर्थात तीर्थ, जल और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं होते हैं। ये खुद शुद्धि के पदार्थ हैं, ये किसी और चीज़ से शुद्ध नहीं किए जाते हैं। ये राम का कथन है सीता के लिए। सीता के परिप्रेक्ष्य में राम ने कहा है ये कि तीर्थ, जल और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं है। उसी तरह से सीता भी शुद्धि के योग्य नहीं है। और ये सीता और लक्ष्मण के सम्मुख कह रहे हैं राम। यहाँ पे ये प्रथम अंक से लिया गया है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। किस छंद का? अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। और प्रतिस्तुपमा और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार इसमें कौन से हैं? प्रतिस्तुपमा और दृष्टांत अलंकार है। छंद कौन से है? तो अनुष्टुप छंद है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नैसर्गिकी सुरभीण कुसुमस्य सिद्धा, मूर्धिन स्थिरतिनर्ण चरणैर ताड़नानि, अर्थात सुगंधित फूल का सिर पे रखा जाना स्वभाव सिद्ध है, न कि पैरों से कुचला जाना।
न कि पैरों से कुचला जाना। कौन कह रहा है, किसका कथन है? तो राम का कथन है यह। और सीता को लक्ष्य करके राम कह रहे हैं। सीता और लक्ष्मण के सामने ये राम बोल रहे हैं और सीता को लक्ष्य किया गया है इसमें। और यहाँ पे दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। वसंत तिल का वृत्त है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में, आपके परीक्षा में क्वेश्चन में अलंकार और छंद भी पूछे जाते हैं। सूक्ति दे दी जाती है, कोई श्लोक दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो आप इसे भी ध्यान में रख कर पढ़िए। इसके अलंकार और छंद ज़रूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और चैनल पे जो भी भाई बहन नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी और नेक्स्ट जो वीडियो हम देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको और भी क्वेश्चन मिल सकें। चलिए आगे देते हैं। सताम केनापि कार्येण लोकास्यराधनम व्रतम। अर्थात चाहे जो भी हो, जनता को प्रसन्न रखना सज्जनों का कर्तव्य है। चाहे जो भी हो, जनता को प्रसन्न रखना सज्जनों का कर्तव्य है। यह राम का कथन है और ये दुर्मुख के सामने राम कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, जनता को प्रसन्न रखना सज्जनों का कर्तव्य है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और ये प्रथम अंक से लिया गया है ये श्लोक आपका। नेक्स्ट देखते हैं। संताप कारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। अर्थात बंधुजनों का वियोग दुखदाई होता है। बंधुजनों का प्रयोग दुखदाई होता है। यह सीता का कथन है, प्रथम अंक से आपके उद्धृत है। और सीता लक्ष्मण के सम्मुख यह कह रही हैं कि बंधुजनों का वियोग दुखदाई होता है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। ते ही नो दिवसा गता। अर्थात हमारे वे दिन बीत गए। यहाँ पे अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। यह राम का कथन है। लक्ष्मण व सीता के सम्मुख राम कह रहे हैं कि हमारे वे दिन बीत गए और ये प्रथम अंक से आपके उद्धृत है। नेक्स्ट है आपका सताम सद्भि संगः कथमपि ही पुण्येन भवति। अर्थात सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। किसका? सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। ये आपके द्वितीय अंक का प्रथम श्लोक है। द्वितीय अंक का आपके प्रथम श्लोक है और वन देवता का कथन है। किससे? तो तापसी से। तापसी से ये वन देवता का कथन है। और यहाँ पे शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है। अर्थांतरन्यास अलंकार है इसमें। कौन सा अलंकार है? तो अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका ब्रजादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतसी को ही विज्ञातुर्महर्षि। अर्थात वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। ये बासंती का कथन है। आत्रेयी से, बासंती आत्रेयी से कह रही है। ये द्वितीय अंक से आपके उद्धृत है, द्वितीय अंक से लिया गया है। यहाँ पे अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अप्रस्तुत प्रशंसा अर्थापत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वादंत गूढ़ घन व्यथ पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः। अर्थात गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस पुटपाक के तुल्य है। राम का शोक पुटपाक के तुल्य है। ये आपके तृतीय अंक से उद्धृत है और ये तृतीय अंक का प्रथम श्लोक है आपका। मुरला का कथन है। किससे कह रही हैं? तमसा से मुरला कह रही हैं। और यह लोपा मुद्रा का संदेश है। लोपा मुद्रा का संदेश है यह। इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और उपमा अलंकार है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
वीचिवातः प्रेरितस्तर्पयति। काफ़ी बड़ा श्लोक है, इसलिए यहाँ पे 60 में दिया गया है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। जल कणों से शीतल, पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली, धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना। किसका है ये? मुरला द्वारा ये कहा गया कथन है, लोपा मुद्रा का संदेश है। और किसके प्रति है ये? गोदावरी के प्रति। गोदावरी के प्रति यह संदेश है और लोपा मुद्रा का संदेश है, मुरला कह रही है। और ये तमसा के सामने ये मुरला कह रही हैं। इसमें सालनी छंद का प्रयोग किया गया है और समुच्चय अलंकार है। सालनी छंद का प्रयोग है, समुच्चय अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपयोस्तु मौलिक एव रामभद्रस्याद्य सन्निहितः। अर्थात स्नेह की उदारता उचित ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय अर्थात सीता जी आज समीप ही विद्यमान हैं। आज समीप ही विद्यमान है। किसका कथन है? तमसा का कथन है मुरला से। तमसा का कथन है मुरला से ये। नेक्स्ट है आपका ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकारणीय भावामत्येवं विधो जनः। अर्थात ऐसे व्यक्तियों जैसे सीता और राम जैसे व्यक्तियों का यहाँ पे संबोधित किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों की दुर्व्यवस्था भी आश्चर्यजनक होती है। आश्चर्यजनक होती है जिसमें ऐसे अर्थात पृथ्वी और गंगा जैसे को कहा गया है लोग सहायक होते हैं। पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। ऐसे लोगों की दुर्व्यवस्था भी आश्चर्यजनक होती है। किसका कथन है? मुरला का कथन है। किससे कह रही हैं? तमसा से कह रही हैं। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और काव्यलिंगी अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अर्थक इति। अर्थात इस समय कार्यों में अव्यस्त और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश बहुत अनिष्टकारी है। बहुत अनिष्टकारी है। किसका प्रयोग है? किसका कथन है? मुरला का कथन है। तमसा से मुरला कह रही हैं। किसके लिए कह रही हैं? राम के लिए कह रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। न त्वाम इनिपृष्ठवर्तनी मस्तम प्रभावाद वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुत्मर्त्याः। अर्थात भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे, साधारण मनुष्यों की बात क्या है। अर्थात यहाँ पे तमसा मुरला से भागीरथी द्वारा सीता से कही गई बात को बताते हुए कहती हैं कि भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे, साधारण मनुष्यों की क्या बात है, वे किस तरह से देखेंगे, ये वन देवता भी तुमको नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। करुणस्य मूर्तिरथा शरीरिणी विरह व्यथेन वनमेति जानकी। अर्थात सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारिणी वियोग व्यथा से के तुल्य वन पंचवटी में आ रही है। वियोग व्यथा से तुल्य वन किसे कहा गया है? यहाँ पे पंचवटी को कहा गया है। यहाँ कौन आ रहा है? सीता आ रही है। यह गोदावरी से निकलती हुई सीता को देखकर तमसा मुरला से कह रही हैं। मंजुभाषिणी यहाँ पे वृत्त का प्रयोग किया गया है और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। किसलयमिव केतकी गर्भपत्रम। अर्थात हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल को अंदर के पत्तों को
यहाँ पे मलिन बना रहा है। मालिनी छंद का उपयोग हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और उपमा और रूपक अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। यह किसका कथन है? तो यह मुरला का तमसा के प्रति कथन है और ये किसके लिए कहा जा रहा है? तो ये सीता के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं किसलयम्यु, ये वही वाला है, देखते हैं आगे। अपरिपुष्ट निक्वाणे कुतस्तयोऽपि त्वमीदृशी स्तनी इत्योर्नमयूरीव चकितोत्कंठितः स्थिता, मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो किसका कथन है? तमसा का कथन है। सीता से तमसा कह रही हैं। यहाँ पे अनुष्टुप छंद का उपयोग किया गया है और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपका यत्र द्रुमा अपि गिरेश तटानि, अर्थात जहाँ वृक्ष इत्यादि मेरे बंधु थे, जहाँ प्रिया के साथ बहुत समय रहा, यह वही आश्रम स्थान है। यहाँ पे वसंत तिल का छंद का प्रयोग हुआ है और अर्थापति अलंकार का प्रयोग हुआ है और ये राम का कथन है ये। और यहाँ पे राम ने कहा है कि जहाँ वृक्ष इत्यादि मेरे बंधु थे, जहाँ प्रिया के साथ बहुत समय रहा, यह वही आश्रम स्थान है, ये अपने आप में कह रहे हैं राम। तो दोस्तों यहाँ तो इतना ही है। नेक्स्ट इसके आगे का हम आपको अगले वीडियो में देंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।